हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुखोई एकेडमी। रिसेंटली हमारी डिफेंस फोर्सेस ने एक ऑपरेशन किया जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक के खिलाफ है। और साथ ही साथ ये टेररिज्म जो देश हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं उनके खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया। अगर हम बात करें तो ये है क्या और ये क्यों किया गया, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। शुरू करते हैं सेशन को। जैसा मैं आपको मेंशन कर दूं कि सिंदूर जो है वो हमारे देश में और जहाँ भी ऐसे कल्चर हैं, जो सुहागिन महिलाएं हैं जिनकी शादी हो रही होती है उस समय उनकी मांग में सिंदूर डाला जाता है और वो अपने मरते दम तक, जब तक उनके सुहाग सुरक्षित हैं तब तक वो उसका यूज़ करती हैं। रिसेंटली 22 अप्रैल को पहलगाम में निहत्थे टूरिस्ट लोगों पर कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा गोलियां चलाई गईं और उनकी जान ले ली गई, जिसमें लगभग 26 लोगों की जान गई और आप पाएंगे कई लोगों ने अपने सुहाग खो दिए। इसका बदला हमारी भारत सरकार और हमारी डिफेंस फोर्सेस ने लिया है, उन ठिकानों पर अटैक करके जो ठिकाने ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रमोट करती हैं या जहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए शय दिया जाता है। वो ठिकाने कुल 9 हैं, जो कि कल रात में यानी 7 मई की अर्ली मॉर्निंग 1 AM के अप्रॉक्स में ये इवेंट किया गया, एयर स्ट्राइक करी गई, जिसमें कुल 9 ठिकानों को निस्ते नाबूद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और ऐसी कभी और भी जरूरत पड़ी तो हमारा देश तैयार है, प्रिपेयर है ऐसी गतिविधि करने के लिए। यानी हम जो टेररिज्म है उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है और पूरा देश हमें इस पे सपोर्ट कर रहा है। जानेंगे कि क्या हुआ इस इवेंट में और ये कैसे किया गया। जो मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी हैं बेसिकली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री विक्रम मिस्री, एज वेल एज दिस इज कर्नल सूफिया कुरैशी एंड दिस इज कर्नल व्योमा सिंह। बेसिकली इन लोगों ने भी ब्रीफ किया, अभी मीडिया ब्रीफ हुआ थोड़े दिन पहले। तो अगर मैं बताऊं तो आप पाएंगे क्या कि 22 अप्रैल को पहलगाम में, जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पहलगाम में कुछ 26 लोगों की टेररिस्ट के द्वारा मारा गया था इन्हें, जिसमें एक नेपाल के सिटीजन थे। इसी में आप देखेंगे तो एक बिल्कुल रिसेंटली अभी नवविवाहित जोड़ा था जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे एंड 16 अप्रैल को इनकी शादी हुई थी एंड 22 अप्रैल को टेररिस्ट के गोलियों के ये शिकार हो गए, जिसमें एक बेचारी 6 दिनों में मात्र विधवा हो गई, एक उनकी वाइफ जो है। इन सारे इवेंट्स का जो भी लोग डेथ किए, जिनका धर्म पूछ के मारा गया, उन सब का बदला भारत सरकार और डिफेंस फोर्सेस ने लिया है इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत। अगर मैं मेंशन करूं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है तो ध्यान से इसे सुनेंगे, जानेंगे। जैसा मैंने बताया कि 7 मई की सुबह अर्ली मॉर्निंग 1:44 AM, मतलब 1:44 की बात है मॉर्निंग की, जब इंडियन एयर फोर्स ने, आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। कहां पे? तो वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट ग्रुप्स को क्या है शय देते हैं, ओके, एज वेल एज जो इंडिया के खिलाफ प्लान कर रहे हैं, जहां से प्लानिंग हो रही है। अब इसमें कुल लगभग 9 साइट्स को टारगेट किया गया एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस टारगेट में इन्हीं जगहों को चुना गया जहां पे ये टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, ताकि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी या सिविलियंस को प्रॉब्लम ना हो। आवर एक्शन हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एक्सक्लेरेटरी नेचर। नो पाकिस्तानी मिलिट्री facilities have been targeted. India has demonstrated considerable restraint in section of targets and method of execution. तो हमने किसी भी ऐसे जगहों को टारगेट नहीं किया है जो पाकिस्तान मिलिट्री का बेस हो। यस, वी टारगेटेड दोज प्लेसेस जहां पे किसी भी तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज की को सपोर्ट किया जा रहा हो या टेररिस्ट को ट्रेन किया जा रहा हो जो कि आतंक फैलाते हैं। तो ये किसके अगेंस्ट में किया गया? एज ये 26 अप्रैल को हुई पहलगाम में घटना का बदला था। ओके, एज जैसा मैंने बताया कि दिस ऑपरेशन सिंदूर इनिशिएटेड बाय इंडियन मिलिट्री एंड जिसमें
इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। इसमें कुल 9 टारगेट्स हैं, 9 ऐसे जगह हैं जहां पे ये किया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि वाई द सिंदूर वाज यूज्ड, तो सिंदूर जो शब्द है ये इसको इंग्लिश में वर्म बेसिकली वर्मिलिन कहते हैं, और ये मैरिड वुमेन जो है वो वियर करती हैं। एंड बेसिकली इट सेज टू रिप्रेजेंट द नेशन मॉर्निंग एंड डिटर्मिनेशन स्पेशली फॉर द कपल हु वर टारगेटेड इन पहलगाम अटैक। तो जो वो लोग, जो कपल्स, जो जोड़े, नवविवाहित जोड़े या जो जोड़े टारगेट किए गए, ये उनके लिए एक श्रद्धांजलि है और साथ ही साथ उनके लिए एक बदला है। ओके, सो जैसा इसमें जानने की ज़रूरत है कि हमारी जो गवर्नमेंट है और साथ ही साथ आर्मी की क्या ब्रीफिंग रही। तो अर्ली आवर ऑफ 7th of May we targeted the terrorist camp in Pakistan and Pakistan occupied Jammu and Kashmir. 9 terrorist infrastructure sites were linked to banned outfit like Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and Hizbul मुजाहिदीन। ये प्रिसाइजली इसको स्ट्रक डाउन किया गया, इसको टारगेट किया गया। इंडियन गवर्नमेंट क्लैरिफाइड दैट नो पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन वर टारगेटेड, ओनली नॉन स्टेट टेरर एलिमेंट्स। ओके एवरीवन, सो जैसा मैंने बताया 26 ऑफ अप्रैल की घटना, और इसमें आइडेंटिफाई किया गया पाकिस्तान रीजन बेस्ड टेररिस्ट को और उनको ये सजा दी गई है। अगर हम बात करें लास्ट 10 सालों में, तो आप पाएंगे क्या कि लगभग 350 प्लस इंडियन सिविलियंस की डेथ हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के तहत, और 800 प्लस लोग इंजर्ड हुए हैं। साथ ही साथ 600 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए हैं। ये समझने की बात है कि टेररिज्म हमारे देश को कहीं ना कहीं बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, और इसके लिए ऐसे पहल लेना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट सेड नो मोर, इंडिया विल नॉट टॉलरेट फर्दर अटैक। तो ऐसी किसी भी तरह की घटनाओं को आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर आप ईंट फेंकेंगे तो हम आपके यहाँ पत्थर फेंकेंगे। तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो बच्चे, जैसा मैंने बताया कि 2 लोकेशन है, कुछ ऐसे लोकेशन जो पाकिस्तान बेस्ड लोकेशन थे और कुछ ऐसे लोकेशन जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वहां पे। सो जगह की अगर हम बात करें तो बहवालपुर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, ओके, ऐसे ही मुरिदके लश्कर तैयबा का बेस, सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप, बारनाला बेसिकली ये रिलीजियस इंडो कैटराइन हब है, तो दिस इज ऑल्सो अ लोकेशन। ठीक है, तो इन जगहों को टारगेट किया गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद, ओके, एंड कोटली, ओके, जैसे मोहम्मद का सेफ हाउस ये भी कोटली में, एज वेल एज तेहरा कलान। तो ये वो जगह है जहां पे अटैक मतलब दिस ऑपरेशन वाज कंडक्टेड। ओके, सो ये जगह भी आप देख लेंगे, और ये है उसका मैप, मुजफ्फराबाद, कोटली, ओके, सियालकोट, मुरीदके, बहवालपुर। सो दीज आर द लोकेशन जहां पे अभी ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया है। बच्चे, इस ऑपरेशन सिंदूर पे जो आमजन है उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप देखेंगे नॉर्दर्न इंडिया में कई सारी जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं 10 मई तक के लिए। सो अमिड राइजिंग टेंशन द फ्लाइट ऑपरेशन इन नॉर्दर्न इंडिया वर सीवियरली अफेक्टेड। एयर इंडियन एक्सप्रेस स्पाइस जेट कैंसल और डाइवर्टेड फ्लाइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, अमृतसर एंड several other cities. Airport in these region were temporarily closed and flights were disrupted until the further notice. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आम जन को भी फेस करनी पड़ेंगी, बट यस, इस टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ है इनको पॉज लगाना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज सेशन स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं और अगर आप भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के खिलाफ हैं तो लिखेंगे कमेंट बॉक्स में जय हिंद, एंड वी विल नो accept any more terrorist activities, students. Thank you so much. Take care. Have a great day.